इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आपको कैंसर के प्रकार के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कैंसर क्या होता है ना, और कितने प्रकार का होता है स्टडी किए थे। आज हम कैंसर के कितने रूप में किस नाम से जाने जाते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, और इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं है ना, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। कैंसर के कई प्रकार होते हैं, जैसे हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन के सेल यानी कोशिकाओं में असामान्य रूप से वृद्धि होना और एक ट्यूमर का पूर्व गांठ का रूप ले लेना ही आपका कहलाता है कैंसर, है ना। तो इसके निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं, जैसे आपको कार्सिनोमा, है ना, कार्सिनोमा, यहाँ हम देखिए कार्सिनोमा। ये कार्सिनोमा क्या होता है ना, ये सामान्य तरह का आपको कैंसर है, हमारे त्वचा के एपिथेलियल सेल्स में होते हैं, यानी हमारे त्वचा के बाहरी परत में देखे जाते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, आपको लंग्स कैंसर है, और फिर आपको प्रोस्टेट कैंसर और कोलोन इंटेस्टाइनल कैंसर कहलाते हैं। इसके बाद में आता है दूसरा आपको सार्किनोमा। सार्किनोमा क्या होता है? ये जो है आपको हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू वाले भाग ऑर्गन को अपने गिरफ्त में लेते हैं, जैसे आपको बोन, मसल्स और आपको फैट और ब्लड वेसल्स को अपने गिरफ्त में लेते हैं। वहाँ के सेल और टिश्यू आपको डेवलप करते हैं, अनियमित रूप से वृद्धि होते हैं, उसको आपको सार्किनोमा कहते हैं। इसके बाद है ल्यूकेमिया, है ना। ल्यूकेमिया ये है ना, ब्लड हम जानते हैं, ब्लड में आपको दो वाइट ब्लड कार्पल्स और रेड ब्लड कार्पल्स, है ना। तो ब्लड का वाइट ब्लड कार्पल्स का सेल जो है ना, असामान्य रूप से जब वृद्धि करता है तो फिर वो कहलाता है आपका ल्यूकेमिया, यानी उसकी संख्या आपको 10,000 तक होती है ना, 4,000 से लेकर 10,000 तक होती है, और वो बढ़कर अगर उससे ज़्यादा हो जाता है 15,000 20,000 तो फिर वो आपको ल्यूकेमिया कैंसर का रूप ले लेता है ना। जैसे बोन मैरो के सेल्स हैं, आपको ब्लड सेल्स हैं, है ना, ये आपको ल्यूकेमिया के नाम होते हैं। लाइपोमा, लाइफोमा, है ना, लाइफोमा जो है, लाइफोमा लिम्फेटिक सिस्टम के आपको लिम्फ वेसल्स, लिम्फ के सेल जब आपको अनियमित रूप से वृद्धि होते हैं तो फिर आपको लाइफोमा बनता है। और ये जो है आपको लिम्फेटिक सिस्टम के, ये आपको इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, और जब इसके सेल आपको जब डेवलप करते हैं तो फिर आपको लाइफोमा कैंसर आपको कहलाता है। उसके बाद माइलोमा, माइलोमा, तो माइलोमा क्या है? आपको इसमें जो है प्लाज्मा सेल्स, है ना, शरीर का आपको वाइट ब्लड सेल्स, है ना, आपको वाइट ब्लड सेल्स का एक हिस्सा है, और उसमें इसको प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, और ये आपको जब डेवलप करता है, ये आपको WBC का यानी वाइट ब्लड सेल्स का एक आपको भाग होता है प्लाज्मा, और वो जब डेवलप करता है तो फिर आपको कहलाता है आपको मेलेनोमा, है ना। उसके बाद आता है आपको ब्रेन, है ना, ट्यूमर और स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, है ना। तो ब्रेन ट्यूमर में आपको हम कहते हैं ग्लियोमा। आप जानते हैं कि ब्रेन के सेल्स में डिवीज़न नहीं होता है, तो उसमें एक सेल होता है जिसे आपको ग्लियोमा सेल्स कहते हैं, ग्लियल सेल्स कहते हैं, और ये ग्लियल सेल्स आपको कहीं न कहीं ब्रेन में पड़े रहते हैं, और वो जब अपने परिस्थिति के अनुसार जब डेवलप करते हैं तो एक ट्यूमर का फॉर्म लेते हैं, और जिसको हम ग्लियोमा कैंसर के रूप में आते हैं। इसी प्रकार एक आपको है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के जब आपको सेल, आपको टिश्यू जब डेवलप करते हैं, है ना, आप ट्यूमर का रूप लेते हैं, जिसको हम मेनिंजियोमा कहते हैं। मेनिंजियोमा आपको कैंसर, आपको ब्रेन, आपको स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर कहलाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ C ग्रुप की, है ना, C1 से लेकर C17 तक आपको हर एक तरह के कैंसर के लिए आपको कारगर सिद्ध हुई है। जैसे आपको C1 जो है
स्पेशली फीमेल मेल जेनाइटल ऑर्गन के कैंसर के लिए सबसे बेहतरीन मानी गई है। ब्रेन आपको ट्यूमर के लिए भी सीमन आपको मानी गई है अच्छी, है ना। इसके अलावा C2 जो है आपके शरीर के जितने गोलनुमा ऑर्गन्स है, जैसे आपको ब्रेस्ट है, आपको यूरिनरी ब्लडर है, गॉल ब्लडर है ना, तो इन सभी के कैंसर पर आपको C2 का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में ठीक करने में आपको C ग्रुप की औषधियाँ ज़्यादा कारगर हुई, क्योंकि हर एक आपको ऑर्गन के हिसाब से आपके C ग्रुप की औषधियाँ बनी हुई हैं। जैसे आपको C3 है मसल्स के लिए है, C4 है कनेक्टिव टिश्यू जैसे बोन है ना, बोन मैरो है, ऐसे बोन है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, इसके आपको जब कैंसर होंगे तो उसको ठीक करने में मदद करती है C4। C5 आपको ग्लैंड्स जैसे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स, इस तरह के ग्लैंड्स है, उस पर आपको एक लीवर ग्लैंड्स है जो इस पर ज़्यादा आपको प्रभावी होती है C5 आपको औषधि। उसके बाद में C6 जो है यूरिनरी ब्लडर के नहीं, आपको किडनी से रिलेटेड, किडनी में आपको ट्यूमर फॉर्म कर रहा है या सिस्ट बन रहा हो तो वहाँ पर आपको C6 का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसके बाद में C10 लार्ज इंटेस्टाइन इन कॉलम वाले हिस्से में आपको अगर ट्यूमर होता है, कैंसर होता है तो उसको ठीक करती है। साथ साथ में C15 भी उसके लिए सहयोगी मेडिसिन है। उसके बाद C17 जो है, C17 आपका एक मेडिसिन है जिसको यूरिनरी ब्लडर पर ज़्यादा आपको इफेक्ट रहता है, और फिर उसके अलावा अन्य आपको यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन है उस पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। इसकी सहायक औषधि में आपको G ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, A ग्रुप की औषधियाँ भी आपको A2 और एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप की औषधियाँ आपको डाइजेस्टिव औषधि एस्टेन है ना, और अन्य सहायक औषधियों का सहारा लेकर हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लिप्स कैंसर पर बताएंगे लिप्स कैंसर क्या होता है, उसके होने के कारण क्या है, उसके लक्षण, उसके और आपको बचने के उपाय, और कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों से उसको हम ठीक कर सकते हैं, अगले वीडियो में देखिएगा।